एक व्यक्ति है साहब, उसका नाम है कॉर्नेलियस। बहुत कठिन है, हाँ अच्छा है, बहुत कठिन है, लेकिन उसका नाम है कॉर्नेलियस। उस व्यक्ति को ऐसा कहा गया है बाइबल में, वो नहीं था, वो था अन्य जाति का। आपको करते रहना है ताकि पता चले कि धूप में भी आप लोग जागे हुए हैं। ओके, वापस आते हैं। उस व्यक्ति को पता था, जिसका नाम है कॉर्नेलियस, कि इस पृथ्वी पे एक ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। हाँ, ये वाला, शुक्रिया। उस व्यक्ति को यह भी पता था कि लकड़ी ईश्वर नहीं हो सकता। वाह, लेकिन जिसने लकड़ी बनाई वो ईश्वर हो सकता है। पत्थर ईश्वर नहीं हो सकता, लेकिन जिसने सब कुछ को बनाया वो ईश्वर हो सकता है। उसको यह भी पता था कि जिस जमीन पे वो पैदा हुआ, जिस जमीन पे वो जैसे बच्चे बैठे वैसा बड़ा हुआ, इस जमीन पे वो सब कुछ जो कर रहा है, खेती बाड़ी पैसा सब कुछ, इस जमीन को ईश्वर नहीं कह सकते, लेकिन जिसने इसको बनाया उसको ईश्वर कह सकते हैं। क्या बात है, अभी अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि हाँ दमदार लोग हैं। आमीन। साथ ही साथ जब उसने ऊपर देखा होगा, आप लोग अभी देख नहीं सकते क्योंकि यह पंडाल है, जब उसने ऊपर देखा होगा तो उसने देखा होगा कि सूरज है, और साथ ही साथ रात में मामा है जिसको चंदा कहते हैं, और साथ ही साथ में कुछ बच्चे हैं जिसको भूल दिया करो तारे कहते हैं, और जिसके चलते उसको पता चला कि यह पृथ्वी जिस पे टिकी है उसके नीचे कोई फाउंडेशन मतलब बुनियाद नहीं है। लेकिन करोड़ों साल से, अभी तो पता चला साइंस की मेहरबानी से, लेकिन उसके पहले करोड़ों साल से इसके नीचे कोई था नहीं है। था समझते, फाउंडेशन। अभी इसको रखने के लिए ये चाहिए, ये लेकिन पृथ्वी ऐसे ही है। आप समझ रहे हैं? रुको, ये जरा ज्यादा हो गया। इसको बांधने के लिए पाइप की जरूरत पड़ी, जिसको कहते हैं तंबू विथ बंबू। ओके, वापस आना होगा शायद। तंबू विथ बंबू। ये आकाश और ये पृथ्वी ऐसा है जिसको कहते हैं विदाउट बंबू, मतलब इसके नीचे कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये टिका। जब उसको पता चला कि ये इतना विशाल है, सूरज चांद तारे पृथ्वी आकाश समंदर पानी नदी सब कुछ इतना विशाल है, तो इसको बनाने वाला कितना विशाल होगा। तो उस व्यक्ति ने, जी हां, उस व्यक्ति ने यह तय किया कि उसको खोजते हैं, मतलब उसको ढूंढते हैं। तो उसको मिला, और उस परमेश्वर को वो खूब प्रार्थना करता था। मैं रिपीट करता हूं, खूब प्रार्थना करता था। तो ऐसा लिखा है कि फरिश्ता स्वर्गदूत एक दिन उसके पास आया। बच्चों को शांत रखें। फरिश्ता एक दिन उसके पास आया, जिसको कहते हैं स्वर्गदूत, एंजल, और उसने कहा, कॉर्नेलियस तेरी प्रार्थना ऊपर सुन ली गई है। एक मिनट, रुको, बहुत ध्यान से सुनना। तेरी प्रार्थना सुन ली गई। जबकि वो व्यक्ति उस परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उसको इतना पता था कि अगर मैं सही रहूंगा तो जो भी ईश्वर है वो सुन लेगा। ये टाइमिंग अच्छा था। और जिसके चलते उसने क्या करना शुरू किया पता है? उसने अच्छे काम करना शुरू किया। उसने कोई गलती नहीं की, उसने कोई चोरी नहीं करी, उसने कोई नशा नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, और ऊपर से वो गरीबों को खाना खिलाता था। बहुत ध्यान से सुनना, रुको, बहुत ध्यान से सुनना। तो जिसके चलते वो ऊपर बैठा परमेश्वर, जिसको हम यीशु कहते हैं, उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा और बोला जाकर उसको मिलो और उसको कहना कि किसी को बुला लो, ताकि वो आपको, जिसको तुम प्रार्थना करते हो बिना जाने, वो तुमको उसकी पूरी जानकारी देगा। उस व्यक्ति का नाम था पतरस। उस व्यक्ति का नाम था पतरस। तो उसको दर्शन में मिला, किसको? कॉर्नेलियस को, कि पड़ोस के गांव में मोची के घर पे, मोची समझते ना, मोची के घर पे वो सो रहा है और उसको बुला लो। तो कॉर्नेलियस को पता चल गया कि मैं जिसको प्रार्थना करता हूं, वो जो शक्ति है, वो जो ईश्वर है, वो जो परमेश्वर है, वो जो खुदा है, वो ही है जिसने अपना स्वर्गदूत भेजा है। और पड़ोस के गांव में उसका नाम पतरस है, उसको बुलाना है, इसने अपने लोगों को भेजा, जाकर बुला लो। पतरस वहां, जो इसको नहीं जानता, किसको? कॉर्नेलियस को। वो बैठा जब उसको भूख लगी, शांत करवा लो, जब उसको भूख लगी, मुझे देखिए, जब उसको भूख लगी
तो उसने खाने के चक्कर में ढूंढ रहा था, जब खाना नहीं मिला तो छत के ऊपर जाकर वो टहल रहा था और बेहोश होके गिर गया। तो जब उसको दर्शन मिला तो चादर चार कोनों से लटकी हुई दर्शन में उसके सामने आई, और उस चादर के अंदर आप सोच नहीं सकते सब तरह के जानवर, जीव जंतु, पेड़, क्या कहते हैं, रेंगने वाले जंतु, सब कुछ उसमें पड़े हुए। और परमेश्वर कहता है भूख लगी है, बोला यस, बोला मार और खा। ओ, क्या कर? मार और खा। बोला प्रभु ऐसे ऐसे जानवर है इसके अंदर जिसको मैंने कभी नहीं खाया। तब परमेश्वर को ये कहता है ये तो अशुद्ध है। किसको कहता है? परमेश्वर को। पतरस कहता है ये तो अशुद्ध है। परमेश्वर कहता है जिसको मैंने शुद्ध ठहराया उसको तू अशुद्ध मत बोल और खा। इसको कहते हैं आत्मिक भाषा। ये जिसका भी है शांत करो प्लीज। हां, जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है उसको तुम अशुद्ध मत कहो। बाइबल की एक भाषा है। परमेश्वर मनुष्य को पेड़ कहता है, मनुष्य को पानी कहता है, ये एक भाषा है। तो जिसके चलते बाद में पता चला कि पतरस को भूख लगी थी रोटी की नहीं, पतरस को भूख लगी थी जो परमेश्वर की ओर से थी, मनुष्यों को बचाने की। वाह! हमको पता चला सुभाष जी की तरफ से कि यहां आना है। फिर हमको आप लोग मिलने आए और हमसे कहा कि क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप जो भी बताइए। तो हमको भूख नहीं लगी थी आलू के पराठे की, हमको भूख नहीं लगी थी चाय और कॉफी की, हमको भूख लगी थी यहां पहुंचने की। जी 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 रुके। हमको भूख लगी थी कि कब माइक शुरू होगा ताकि हम शुरू हो जाएं। फिर पता चला कि शैतान कहता है कि ठीक है तुझे भूख लगी इनको वचन सुनाने की, मुझे भूख लगी, शैतान कह रहा है मुझे भूख लगी इनको तुझसे दूर करने की। रुको, लेकिन जीत हुई। आप है मेरे साथ में, यहीं आसपास में कुछ लोग बैठे होंगे, देखते हैं इनकी मीटिंग कैसे शुरू होती है, देखते हैं इनका 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 सफल कैसे होता है। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि बेटा थोड़ा तकलीफ आएगा, तुझे चक्कर आकर तू नीचे गिरेगा, लेकिन तू फिर खड़ा होगा और जिसकी भूख तुझे लगी है उसकी खाना भी तुझे खिलाऊंगा। क्या बात है। पतरस उठा और वो सोच ही रहा था कि दर्शन क्या है, ये चद्दर क्या है, ये जानवर क्या है, खा ले ना तेरी भूख मिटा ले। इतने में नॉक 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 समझते, खटखट। जैसे ही दरवाजा खोला, ये महाशय कौन? कुरनेलियुस का नौकर। कहता है कि आपको साहब ने बुलाया। बोला वो कौन है? बोला कुरनेलियुस, अन्य जाति का। बोला क्यों बुलाया? बोला चलकर पता लगाओ। जब ये पहुंचा कौन? पतरस। तो कुरनेलियुस ने पूरी कहानी सुनाई कि साहब ऐसा है, मैं प्रार्थना कर रहा था, ऊपर से कोई स्वर्गदूत आया, मुझे आपके बारे में बताया और उसने कहा कि पतरस को बुला, वो आपको प्रचार करेगा। बहुत ध्यान से सुनना फेसबुक वालों, वो आपको क्या करेगा? वो आपको प्रचार करेगा। तो जिसके चलते पतरस ने बोला ओके। अब पता चला कि वो जो चादर उतरा था वो क्यों उतरा था, क्योंकि वो चादर में वो जानवर नहीं थे जिसको मारकर खाना है, वो अन्य जाति थे जिनको बचाना है। यहां ताली चाहिए। वाह जी। तो वापस कहता हूं कि वो भूख लगी थी पतरस को आप जैसे लोगों को बचाने की। तो जिसके चलते पतरस ने बोला ठीक है एक काम करो, अब बैठो जैसे आप लोग बैठे हैं। उसने क्या किया पता है? नहीं बस 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 बैठो बैठो, मेरी जुल्फे खराब हो जाएगी। उसने कहा बैठो और इसका कुरनेलियुस ने कहा कि साहब 1 मिनट दीजिए। बोला क्या करना है? बोला मैं आसपास के लोगों को भी बुला सकता हूं। बोला बुलाओ। तो उसने यहां से वहां से ऐसे वैसे जैसे आप बैठे वैसे सबको बुलाया। तब उसको पता चला कि ये चादर में क्या था, क्योंकि चादर में सब तरह के लोग थे। ओ ओ ओ ओ सुनो सुनो सुनो, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, बुद्धिस्ट थे, पासी थे, आदिवासी थे, ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले, वहां सब थे। तो इसने कहा कि ठीक है काम करो तुम भी आओ, उसको भी बुलाओ, सब बैठे। तब उसको पता चला कि चादर मतलब ये। अब आपको समझ में आ गया, उसके अंदर जानवर मतलब ये। और तब पतरस ने वचन 34 जो अभी ये पढ़ेगी, वर्स 34, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 34, प्रेरितों की किताब उसका 10 का 34। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। वॉल्यूम कम कर दो इसको हल्का सा, इसको ध्यान से सुनिए जी। ओके 1 मिनट पढ़ने से पहले और कम करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं फोकस करा, क्योंकि अभी तक जो बेस बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि उसके ऊपर आपको बात कर सके। वो देखो उधर देखो एक बार सब लोग, वो सिस्टर जो चपाती बना रही है, देखो एक बार। जब बोलता हूं देखो तो नहीं देखते। आपको पता है सबसे पहले वो तवा गर्म हुआ और उसके लिए आग लगाना पड़ा।
तब जाकर आटा जो गूंदा था उसके ऊपर अभी रखकर देखो रोटी बनाई जा रही है, जिसको तो अभी थोड़ी देर में आप लोग खाएंगे। तो ये जो बोला था ना, ये तवा गर्म कर रहा था। अब जब रुको, अब जब रोटी रखने की बारी आ रही है तो यहां वहां जाओगे तो रोटी कैसे पकेगी? तो रिक्वेस्ट करता हूं, तवा गर्म हो चुका है, तवा रुको, तवा गर्म हो चुका है, अब रोटी रखने की बारी आई है। तो बहुत ध्यान से देखो, उनके हाथ में चिमटा है और वो रोटी जैसे गर्म होती है पलटती रहती है। बस इतना है कि मुझे यहां वो चिमटा मंगाने पे मजबूर मत करो नहीं तो हम यहां से चिमटा मंगा लेंगे। ओके 34 जी। तब पतरस ने कहा, हाँ इको बंद करो इसका जी। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि 34 जी। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। एक्ट चैप्टर 10 वर्स 32 पढ़ो। 32 इसीलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को। एक मिनट, आप क्या पढ़ रहे हैं? 34 10 का 34। अच्छा, यहां पे अलग लिखा है, एक सेकंड। एक्ट चैप्टर 10, एक सेकंड अभी दीजिए, वेट। ओके एक सेकंड दीजिए, चलिए कोई नहीं, 34 से पढ़िए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हाँ, जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ओके, यहाँ पे रुक जाते हैं। 34 को फिर से पढ़िए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। बस ये रुक जाते हैं, ठीक है ना? अब मुझे निश्चय हुआ, मुझे देखिए प्लीज, अब मुझे निश्चय मतलब पक्का, कंफर्म हुआ, परमेश्वर ऊपर बैठा परमेश्वर जिसको हम यीशु कहते हैं, ठीक है ना, उस परमेश्वर के बारे में पतरस कहता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता, या दूसरे शब्दों में किसी का पक्ष नहीं लेता। और वो पक्ष लेने वाला वो शहर कौन सा था, राष्ट्र कौन सा था? इजराइल। आप लोग अगर नहीं जानते तो जान जाएंगे कुछ दिनों में। इजराइल एक ऐसी जाति जिनको लगता था, अब ये यूट्यूब फेसबुक वाले समझ जाएंगे, जिनको लगता था कि ईश्वर जिसको हम यीशु कहते हैं वो उनका मतलब परमेश्वर उनका है और वो परमेश्वर किसी का नहीं हो सकता, वो ठेकेदार बनकर बैठे थे। ठेकेदार समझते? लेकिन पतरस को जब चादर दिखा जानवरों का, कुरनेलियुस को जब दर्शन मिला, अन्य जाति था जैसे आप और हम हैं, तो उसने कहा कि ओके, जिसने सब कुछ को बनाया है, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो ताली बजाना, पहले सुन लो। उसको लगा कि जिसने सब कुछ को बनाया है वो तो हमारा भी है। ये ऐसा कौन था, उनको लगा कि ये सिर्फ उनकी जागीर है। कौन? इजरायली। लेकिन अब पता चलता है कि ये सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर हमारा भी है। हमको रुको ना, हमको लगा कि जो पड़ोस में अंकल रहते हैं वो अंकल ही रहेंगे, लेकिन बाद में पता चला वो अंकल नहीं, वो तो बाप है। ओहो सुनो सुनो सुनो, क्योंकि मैं गांव में हूं तो गांव का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। एक बच्चा था साहब, पड़ोस के गांव में बच्चा था और उसको भूख लगी, आम लगे थे पेड़ पे, तो उसने कहा कि मैं तोड़कर खा लेता हूं। तो वो तोड़कर खा रहा था तो एक आदमी आया, बोला खबरदार, पेड़ पे पत्थर क्यों मार रहा है और तोड़कर क्यों खा रहा है? तो उसने बोला सर भूख लगी इसलिए खा रहा हूं। बोला कि तोड़ क्यों रहा है, पत्थर क्यों मार रहा है? बोला क्यों? बोला ये पेड़ तेरा ही तो है। ओके, नहीं समझे आप? वो पेड़ उसी के बाप का था, लेकिन उसको नहीं पता था। अब इतने दिन से पत्थर तोड़ तोड़ के मार मार के खा रहा है, जब उसको असलियत पता चली, अब काहे का पत्थर मारेगा, अब तो ऑर्डर देगा। वैसे ही पड़ोस का अंकल जिसको तुम अंकल कह रहे थे वो दरअसल तुम्हारा पापा है, दूसरे शब्दों में वो आपका बाप है। तो इसको लगा, किसको? पतरस को, कि ये जो परमेश्वर है ये तो इजरायलियों का है, लेकिन अब पता चला ये सबका है। वाह, ये सबका है, ये आपका है, ये मेरा है, जिसने सब कुछ को बनाया। और वो चाहे ऐसे करके कर सकते हैं क्या? ऐसे करो क्या? देखो कोई नहीं कर रहा, आप लोगों का हाथ ऐसे, हाँ, वो चाहे एक झटके में सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन वो रुका हुआ है।
वो रुका हुआ है और उसने इंतजार कर रहा है कि चादर कब नीचे उतरेगी और उसमें जो लोग हैं उसको ये कब खाएगा, दूसरे शब्दों में बचाएगा। और परमेश्वर ने पतरस को कहा मुझे निश्चय हो गया है। वापस पढ़िए 34, मुझे निश्चय हो गया। जी, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं करता। कंटिन्यू। वरन हर जाति में जो एक उससे सेकंड, क्या लिखा है? हर जाति में। जाति नहीं लिखा है, लिखा है हर जाति। तो जो चादर उतरा था वो जानवर थे कि जाति? हर जाति। क्या बात है, जरा जल्दी आया करो। वो चादर में जो पतरस ने देखा वो जानवर देखे या हर जाति? हर जाति। यहां पे जो बैठी है वो क्या है? हर जाति। यीशु ने लहू बहाया किसके लिए? हर जाति। मैं यहां क्यों खड़ा हूं? ताकि वचन सुनाओ हर। क्या बात है। तो यीशु, जी 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 जी, यीशु कहता है पतरस के द्वारा कि मैं हर जाति का हूं। अगर नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता। सिंपल बात है। मैं अपने घर पे बैठता, आईपीएल का मैच चल रहा है, भजिया खा के आराम से बैठ के आईपीएल का मैच देखता। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? अब आप सोच के देखिए, पतरस को भी पता था कि मैं मोची के घर पे क्या कर रहा हूं। मैं भी अपने देश में चला जाता और वहां पे जाके बात करता, यस और नो। तब जाकर कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ये जो भाई साहब शूट कर रहे अपने ही है ना? जी, कंटिन्यू पढ़िए। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म एक के सेकेंड, किससे डरता? उससे डरता। वो व्यक्ति जो परमेश्वर से डरता। आगे सुनो। और धर्म के काम करता कौन है। से काम? जोर से, कौन से काम? आप लोग कुछ बात कर रहे हैं, मुझे लगा मुझसे कुछ पूछ रहे, इसलिए मैं रुक गया। कुछ पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, देख लेते हैं। वो व्यक्ति जो डरता है, और दूसरा क्या है? जो धर्म के काम। इंग्लिश में धर्म का मतलब है राइचस। राइचस का मतलब है अच्छे काम, अच्छे काम। तो वो व्यक्ति किसका नाम था? कॉर्नेलियस। वो अच्छा था? यस। वो डरता था? यस। वो पाप करता था? नो। वो नशा करता था? नहीं। वो दारू पीता था? नहीं। तो उसको लगा, इस ईश्वर को लगा, परमेश्वर को लगा ये व्यक्ति अच्छा है, इसको बचाओ। तो दूसरे शब्दों में आपको क्या करना है? अच्छा काम करो। उसकी नजर में देर सवेर उसकी नजर आप पे पड़ेगी और मुझ जैसे को, उस जैसे को, पतरस जैसे को, आप जैसों को वो आपके पास भेज देगा। सो सिंपल। तो पतरस ने जब अपना मुंह खोला तो ये बातें करी। सुनिए, कंटिन्यू। और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। हाँ। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जी। जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जी। शांति का सुसमाचार सुनाया, जी। वह वचन तुम जानते हो, जी। जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद जी। गलील से आरंभ होकर जी। सारी यहूदिया में फैल गया। जी, थोड़ा वॉल्यूम। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा, एक सेकंड, किसको? यीशु नासरी को। तो कॉर्नेलियस ने किसका वचन सुना? यीशु का, फरिश्ते का नहीं, पड़ोस का नहीं, नबी का नहीं, किसी का नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, लकड़ी का नहीं, पत्थर का नहीं, पेड़ का नहीं, नदी का नहीं। किसका सुना? नाम है यीशु। वाह, किसका? यीशु। आगे सुनो। जी। यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु को सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से उसको अनॉइंट किया, अभिषेक किया। क्यों? सुनो। वह भलाई करता। एक सेकंड, क्या करता? भलाई का मतलब क्या है? अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर, बहरों को कान, मुर्दों को जिलाना, भूखों को खिलाना, ये सब अच्छा काम करते 3.5 साल घूमता रहा। आगे। और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। किसके सताए हुए? आज पूरा विश्व किसका सताया हुआ है? मजा आएगा। भाई साहब खड़े हो जाओ, क्योंकि आपने इत्तेफाक से काला शर्ट पहना है। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन ये वो नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। ये नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना, ठीक है? और अगर हो भी गए तो क्या कर लोगे? मजाक चल रहा है। ये है शैतान नाटक में। भाई साहब खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप पड़ोस में बैठे हैं। ये वो आदमी है, इसका मतलब आप और मैं। इसको किसने सताया? जोर से। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहां। मजाक चल रहा है। इस व्यक्ति ने, किसने? शैतान ने इसको खूब सताया। ये कौन है? ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, पूरा पूरा पूरा, सब लोग करो, सब लोग करो, नहीं तो चिमटा मंगा लूंगा। अब उसको लेके ऐसे करो। आपको सताया। इस व्यक्ति ने आपको सताया। न रात को चैन से, न दिन को चैन से। आप जाते हैं, सताता है। आप आते हैं, आगे को बोला करो, सताता है। काली बिल्ली का डर,
दिखाता है। ऊपर पेड़ पे काला कौवा काव काव करता है, आपको लगता है घर पे किसी की मौत हो जाएगी। रात को कुत्ता रोता है तो आपको लगता है कि पता नहीं कब मरेगा कोई। ऐसा होता है ना। और खास करके दादा दादी नाना नानी जो बुजुर्ग हो चुकी है, वो तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती हैं कि पेड़ के नीचे से नहीं जाना नई नई बहू को। कहते छुड़ैल बैठेगी, बहू अंदर से बोल रही होती है तेरे से खतरनाक और कौन हो सकती है। कम ऑन यस और नो। बाहर जाते हैं तो कहते हैं वास्तुशास्त्र वाले पहला पैर बाहर रखो, दूसरा वाला बाद में। परमेश्वर कहता है दोनों महीने बना एक साथ रख। आपको डर किस बात की है? रात को कुछ दिखता है अंधेरे में, पता चला छुड़ैल आ गई, भूत आ गया। ठीक से देखा तो पता चला पति आ रहा है। आप मेरे साथ में ऐसे सभी चीजों से ये डराता है किसको? आपको और हमको। और उसके डर में हम क्या करते हैं? बहुत कुछ ढूंढते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। अच्छा आपको पता है ना, जब कोई बीमार होता है तो 50 आइडिया आते हैं। ऐसा कर लेते तो अच्छा हो जाता, वैसा कर लेते तो अच्छा होता। होता कभी किसी का कुछ नहीं है, लेकिन रास्ते में आइडिया बहुत देते हैं। आप मेरे साथ में एक आदमी को हो रही थी उल्टी, गाड़ी में बैठा था, अभी बता रहा था इनको, उसको उल्टी आ रही थी, गाड़ी नहीं जम रहा था शायद उसको, तो बार बार उल्टी आ रही थी। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मजाक में बोल दिया, बोला तेरे को उल्टी आ रही अभी निकल जाएगी। बोला वो कैसे? बोला पेपर न्यूज़पेपर पे बैठ जा, गाड़ी में बिछा देना न्यूज़पेपर, उसके ऊपर बैठ जा। मैंने चुपके से पूछा ये कौन सा टोटका है? कहता है कि कुछ नहीं होता इससे। बोला फिर? बोला उसका दिमाग भटका रहा हूं। और सुनो सुनो, ऐसे वाले बहुत हैं, कभी ऐसे तो कभी वैसे, लेते हैं खूब सारे पैसे, न जाने कैसे कैसे। आप है मेरे साथ में। इस व्यक्ति ने हमको बहुत डराया, लेकिन इसका एक बाप आया। मजा आएगा। इस व्यक्ति का एक बाप आया, उसका नाम यही तो लिखा है, पढ़ो वापस से। शैतान के और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ओके सुनो, आप बैठ जाओ अभी। ओके एक काम करो, रुको, आप आइए। ऐसा सोचते हैं सूट बूट में हैं, इनको यीशु बना देते हैं नाटक में, यीशु की एंट्री होती है। क्या बात है, ताली हो जाए। इनकी नहीं, यीशु की एंट्री होती है आज से 2000 साल पहले। और यीशु आता है, इसको कहता है क्या तकलीफ है? सुनो सुनो सुनो, यीशु ने कभी, डंके की चोट पे बोलता हूं, यीशु ने कभी किसी को नहीं पूछा तेरी जाति क्या है। नहीं पूछा। यीशु ने कभी किसी को नहीं पूछा तू कौन से धर्म का है, नहीं पूछा। सिर्फ यीशु ने इतना पूछा तेरा प्रॉब्लम क्या है। क्या बात है, तेरा प्रॉब्लम क्या है? दैट्स इट। और उस व्यक्ति ने जैसे ही प्रॉब्लम बताया, यीशु ने कहा ठीक है अब मैं आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं। तो इस व्यक्ति ने और आपने और मुझने भी यही सोचना है। उसने भी सोचा होगा, इसने भी सोचा होगा, इसका क्या करें, किसका? तब यीशु कहता है यह खुद ही मुझसे डरता है। तो जिसके पास, कंधे पे हाथ रखो, हां, जिसके पास यीशु है, जिसके पास यीशु है, ये उसका कुछ बिगाड़ सकता है? क्यों? क्योंकि ये खुद ही से डरता है। अब वापस पूछो क्यों? ले, इसी ने तो इसको बनाया, यीशु ने तो बनाया, उसको बनाया था फरिश्ता, स्वर्गदूत, लेकिन बिगड़ा ये। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तू बिगड़ा है और मैं पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, गेट आउट। तो इसको नीचे फेंका। अब इसका काम तमाम होगा बहुत जल्दी, वो बात अलग है। अभी तक कैसा लग रहा है? तो जो शैतान के सताए थे, तकलीफ में थे, बीमार थे, परेशान थे, दुखी थे, सब कुछ थे, इसको कहा अब तुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो इसको कर देते हैं दूर। दूसरे शब्दों में बैठ जाओ। इनके लिए ताली बजाओ, नाटक में अच्छे थे जी। अगर इनकी शादी हो गई है, नहीं हुई ना? क्या हो गई? ले गजब। अब ये नाराज, बोले मेरे पति को बना दिया। और खबरदार गुस्से में अगर कभी इसका मजाक उड़ाया, और अगर ये कभी ऐसा करती तो मेरे को बता देना, वो चिमटा साथ में ले जाऊंगा मैं। चिमटा बड़ा फेमस हो गया, नहीं दिखा भाई एक बार चिमटा? नहीं दिखा सकता ना, छोड़ दे। इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से अलग कर दिया गया, दूसरे शब्दों में आजाद। कैसे? इस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु अब से मैं आप पर विश्वास करूंगा। ओके कम, आप आइए, थोड़ा पीछे जाओ। उसको साथ में लो भाई, काहे छोड़ दिया? अब ये है लोकल पास्टर, ये लोकल नाटक चल रहा है। ये है लोकल पास्टर, पानी दे। ये है लोकल पास्टर, पानी दे, मतलब पानी दे बस। इसने एक नया दुकान खोला, बोला मैं पास्टर हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रचार करता हूं, तेरे को चंगाई चाहिए? बोला यस, मेरे पास आ।
बोला फिर क्या करूं? 200 रुपए की पानी की बोतल खरीद। और ये बात समझ में? हाँ, बाद में, रुक जाइए, रुको 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 रुको। 200 रुपए की पानी की बोतल, माँ जी 200 रुपए की पानी की बोतल। अब इसका चल पड़ा दुकान। पूछो क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये भी इसको मानता है और बेचारा इसको नहीं पता कि यीशु इसका भी है। तो इस व्यक्ति ने इसको फंसाना शुरू किया। बोला मेरे पास आ, इधर मत जा, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे पास आकर प्रार्थना कर। मुंबई से पास्टर डैनियल आए हैं, उनके पास जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बोलता फिर मैं काय का हूं? वाह, सुनो 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 सुनो, ये बच्चा किसका है? इंसान का, पता है। इसकी मां कहां है? सब आसपास में ही मिलते हैं यार। इसका कांटेक्ट इधर ही है, इसका भी कांटेक्ट इधर ही है। ये बच्चे को अगर तकलीफ हो तो किसके पास भागेगा? थोड़ा जोर से। आप क्यों बोल रहे हो? जोर से माइक दे, उधर सुनाई देने दे। माँ के पास। हा 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 हा। आंटी के पास भेजोगे? आपकी सहेली के पास भेजोगे? मैं भी तो वही कह रहा हूं। ये किसका बाप है? ये किसका बाप है? आपका, आपका, आपका। बोलो मेरा। तो फिर इसके पास क्यों भेज रहे हो? कभी कहते हैं पास्टर जी हाथ ऐसे करो, आपका हाथ ऐसे करो। कभी कहते हैं पास्टर जी आपका हाथ रखे प्रार्थना कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यीशु कहता है कि उसका हाथ छोड़ बेटा, मैं खुद ही तेरे अंदर हूं। इस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है पता है? यह बेचारा अभी अभी है, जैसे जैसे आप लोग। और इस पवित्र शास्त्र को जिसको हम बाइबल कहते हैं, दिक्कत की बात क्या है पता है? ये पकड़ना सर, ये कभी पढ़ता नहीं है और इसमें जो लिखा है ना उसको जानता नहीं है। और क्योंकि ये जानता नहीं है, नाराज नहीं होना, नाटक चल रहा है, इसका फायदा ये उठाता है। यही तो समझा रहा हूं। और जिसको हम कहते हैं ना चर्च, जो क्रूस लगा होता है, उसको हम बना देते हैं मंदिर और कहते हैं कि इसके अंदर सब कुछ है। जबकि परमेश्वर कहता है कि मंदिर वो नहीं है ईंट का, रेत का, लकड़ी का, प्लास्टिक का, लोहे का। मंदिर तो तू खुद है। लोगों का ध्यान भटक रहा है, वहां से कुछ हलचल होती है तो जल्दी बैठ जाइए। अभी नहीं पूछना इतनी देर कहां थी, बैठ जाओ। आप खुद मंदिर हैं, आप खुद मंदिर हैं और आपके मंदिर में यह रहता है। तो जब आपको, शुक्रिया, जब आपको यह पता चल जाएगा ना, तो इसका जो नाटक चलता है, आपका नहीं, हां आप ही तो समझदार हैं, वो बंद हो जाएगा। प्रार्थना के 10,000, प्रार्थना के 20,000 कौन मांगता है? ये, जबकि इसमें लिखा है सब कुछ कि यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। अपना घर का दरवाजा बंद कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। कम ऑन, यस और नो? पास्टर जी आपको नहीं पता, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तेरा प्रॉब्लम पहाड़ से तो नहीं बड़ा है। जितना बड़ा पहाड़ है उतना बड़ा तो नहीं है। भाई साहब एक दिक्कत की बात बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोगों की कथा कहानी सुनने के टाइम पे कैसे बोलते मालूम है? भाई साहब आपको नहीं पता, 40 साल से तकलीफ में हो। चल बेटा 40 साल का तकलीफ सुना, तो 5 मिनट में सुना देता है। तो तेरा प्रॉब्लम 40 साल का है कि 5 मिनट का है? तो तू 5 मिनट का प्रॉब्लम को 40 साल क्यों बना दिया? मैं वापस कहता हूं, जैसे रात जाती है वैसे बात जाती है। आप उसको लेके चलोगे ना तब मुसीबत है। उसको छोड़ दो ना, काहे पकड़ के बैठे हो? काहे पकड़ के बैठे हो? आप है मेरे साथ में। इस व्यक्ति को एजुकेट करना होगा, दूसरे शब्दों में आपको एजुकेट करना होगा। तो जिसके चलते इस व्यक्ति को इसकी जरूरत है। जैसे मेरी जरूरत है अभी कि भाई हमको बता दो, चलो बता देते हैं। आप हमको वचन समझा दो, चलो समझा देते हैं। लेकिन उसके बाद संडे टू संडे, अब यहां चलता है संडे टू संडे, रविवार को सभा चलती है, चलो चलती होगी, आगे जाके चला लेंगे। तो 2 घंटे की सभा जैसे अभी चल रही है, सब लोग ठीक है ना? जैसे 2 घंटे की सभा चलती है संडे को, बाकी पूरे हफ्ते के 6 दिन आपको किसकी जरूरत है? इसकी या इसकी? हाँ बस ये है मसला, ये है बात। तो वो 2 घंटे के लिए आप इसके साथ इतना चिपक जाते हो कि बाकी 6 दिन इसको भूल ही जाते हो। कैसा लग रहा है? तो इस व्यक्ति को इसको पढ़ना होगा। पढ़ना नहीं आता तो फिर किसी से पढ़ाओ। अगर किसी से पढ़ा लेते हो, यही तो लिखा ना रोमियो 10 का 17, विश्वास आता है सुनने से
आगे कोई बोल दो जिसको पता है, सुनना मसीहा के वचन से। तो जितना सुनोगे उतना विश्वास मजबूत होगा। तो पास्टर को कहो कि पास्टर जी ये दे दीजिए, पास्टर जी अब हमको तेल पानी मत बेचिए, बेचिए जो भी मत बेचिए, हमारे पर हाथ रखकर प्रार्थना मत करिए। बोला क्यों? बोला हमको सबका बाप मिल गया। तो वापस कहता हूं कि इस मां का बच्चा जो वहां पर है ये किसी के पास नहीं जाता। आप कितना भी कोशिश कर लो, अभी तो खैर वो सो रहा है कि सो रही है, सो रहा है। वो जैसे ही उठेगा ना, यहां कई माएँ बैठी है, वो किसी के पास नहीं जाएगा। डंके की चोट पे बोलता हूं। अरे बच्चे को छोड़ो यार, जानवर का बच्चा देख लो, कुत्ते का बच्चा देख लो,